ठेकेदारों की नाअहली है। अगर आप ये काम कर नहीं सकते हैं तो आपको कौन सी मजबूरी होती है ये काम लेने की? जब आप पंचायत में या किसी में भी आप अपने हल्के में एक रहबर को चुनते हैं, रहबर को किस लिए चुनते हैं आप? रहबर को आप इसलिए चुनते हैं ताकि ये आपकी आवाज जो है वो इंतजामिया तक। यहाँ के लोगों को आपने इस तकलीफ में डाला है। मैं आपको बता दूं, एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, इसकी मलकियत जमीन आपने जो है वो पूरी फना कर दी, लेकिन इस जमीन को ठेकेदारों ने उजाड़ा इस तरह है कि दोबारा इस जमीन को देखा ही नहीं है इन्होंने। यहाँ पे आखिर गलती किसकी है? या इनके लोगों की ये गलती है, इन्होंने जमीन दी थी इस रोड के लिए। क्या यहाँ के लोगों ने कोई गुनाह किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द लाइफ ऑफ ज़रूर। मैं शेख साबिर। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसले मसाइल जो है डीसी साहब तक खास करके हम कोशिश करेंगे, ये जो लोगों के यहाँ के लोगों के जितने भी मसले मसाइल है, ये खास करके अगर हम बात करें एसडीएम साहब और डीसी साहब तक ये मसले मसाइल इनके पहुंचे ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो थोड़ी सी राहत मिले। ये सड़क जो है चंदारा टू नंदोली यानी कि गिरफ रोड से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी से ये सड़क यहाँ पे निकली है चंदारा टू नंदोली की ओर से। नंदोली की ओर मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों का ट्रांसफार्मर जला है, दिन को वो बंद रखना पड़ता है एक फेज, यानी वो ट्रांसफार्मर जो वो जल गया है। उसके बाद यहाँ के जो मुलाजिम है उन्होंने जो उसको ठीक किया, कोशिश की है और एक फेज वो चलाया है। और यहाँ पे इतनी मुश्किल है कि वो ट्रांसफार्मर नहीं ला सकते। यहाँ पे सड़क आप बिल्कुल देख सकते हैं अपनी विजुअल्स में, वो सड़क मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के लोकल से। मैं आपको बता दूं जी, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद, ये सड़क कब यहाँ पे बनाई गई है? ये 2014 में इसका काम लगा है। असल में ये कम से कम 1 किलोमीटर मेंटेनेंस में रही, तो 1 किलोमीटर जो है बिल्कुल ये डैमेज है। आज टोटल डैमेज है ये 1 साल से बिल्कुल। मतलब अगर नंदोली के लिए ये रास्ता है, यहाँ से आता है पंचायत सहाड़ से और ये पंचायत डुबरी नंदोली की तरफ जाता है, मगर इनको बहुत बड़ी मुसीबतें इस रोड की भी झेलनी पड़ती हैं क्योंकि इनका ट्रांसफार्मर अगर टोटल ब्लास्ट हो जाता है, कभी कभार बारिश के महीने में जब भी बारिशें होती हैं, इनको ट्रांसफार्मर उठाने के लिए कमोबेश 2.5 किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत बड़ी मुश्किलात है। तो मेरी डीसी रियासी और एसडीएम मोहर साहब से गुजारिश है कि वो एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को आगाही करें कि इस रोड को मेंटेनेंस के लिए कोई मशीन वगैरह दिलवा दें, क्योंकि स्लिप्स का जो टेंडर होता है वो ठेकेदारों को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ठेकेदार यहाँ आने से शायद कासिर हैं। और ये ठेकेदारों की नाअहली है। मैं आपको बता दूं, ये ठेकेदारों की नाअहली है। अगर आप ये काम कर नहीं सकते हैं तो आपको कौन सी मजबूरी होती है ये काम लेने की? यहाँ के लोगों को आपने इस तकलीफ में डाला है। मैं आपको बता दूं, एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, इसकी मलकियत जमीन आपने जो है वो पूरी फना कर दी है। अगर यहाँ पे इन लोगों को आपको सड़क नहीं देनी थी तो इस जमीन का इस तरह कब्रिस्तान ये बंजर क्यों बनाना था आपने? आप अपना नाम बताएं। खुशी मोहम्मद, यानी कि मलकियत है आपकी ये सारी? मालकी है। इसका कुछ पैसा मिला था आपको? नहीं, कुछ नहीं। आपने खुशी से दी थी ये उस टाइम? खुशी से दी थी रोड के लिए, लेकिन वो रोड मुकम्मल हो नहीं पाया। नहीं हुआ रोड। देखिए, ये बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र है 50-55 है, यानी कि 60 साल इनकी उम्र है और इनकी जमीन उजाड़ दी गई है। इनने खुशी से दी थी ताकि यहाँ पे जो है लोगों को कुछ फायदा मिले, सड़क जाए उस साइड वाले नंदोली वालों को भी और इनको भी। लेकिन इस जमीन को ठेकेदारों ने उजाड़ा इस तरह है कि दोबारा इस जमीन को देखा ही नहीं है इन्होंने। यहाँ पे आखिर गलती किसकी है? या इनके लोगों की ये गलती है, इन्होंने जमीन दी थी इस रोड के लिए। क्या यहाँ के लोगों ने कोई गुनाह किया है? मुझे बता दीजिए। आप यहाँ के लोगों ने अगर कोई गुनाह किया है तो हमें बता दीजिए। ये लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि लीडरशिप की तरफ से रोड मिला, मगर आगे जो है डिपार्टमेंट को हम गुजारिश करते हैं कि जो भी ठेकेदार का टेंडर आपने लगाया है स्लिप्स का वगैरह का भी, तो आप उन स्लिप्स को कंप्लीट किया जाए कि अगर ज़मीन इन लोगों ने डाली है इस चंदारा नंदोली रोड में, तो अगर गलती हुई होगी तो उससे हम सरकार से माफ़ी लेना चाहेंगे, इसलिए कि इस पे ठेकेदारों को भी ध्यान देना पड़ेगा। इस वक्त जो है स्लिप्स का उन्होंने रोड काटना था, लीडरशिप ने उन्होंने रोड काट लिया है नंदोली तक, मगर उसको स्लिप्स उठाने में देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ आपकी लीडरशिप की गलती है। मैं ये बात नहीं की आपकी लीडरशिप की नहीं गलती है, लेकिन आपके जब आप पंचायत में या किसी में भी आप अपने हल्के में एक रहबर को चुनते हैं, रहबर को किस लिए चुनते हैं आप? रहबर को आप इसलिए चुनते हैं ताकि ये आपकी आवाज जो है वो इंतजामिया तक पहुंचाए और आपकी आवाज को जो हल करे। किस रहबर ने आपकी आवाज को यहाँ पे उठाया? असल में इस वक्त जो साल से है कहीं आवाज नहीं आ रही है, तो हमारी सरकार से ही गुजारिश है ये कि इस रोड को देखा जाए, बिल्कुल अच्छी तरह देखा जाए, ऐसे देखा जाए कि इस पब्लिक को थोड़ा सा जो बोझ है कंधों पे ये थोड़ा इनको मतलब आसान हो जाए। मैं आपको बता दूं, पहले जमाने में लोग जिस तरह अपने कंधों पे बोझ उठा के चलते थे, आज भी वही हाल है इस एरिया का। ये दूर नहीं है, ये खास करके बग्गा की बात कर रहा हूं मैं। ये मेन रोड है, यहाँ पे ग्रिफ रोड की इस एरिया के इस गांव के कम से कम 50 घर 100 घर हैं, तो ये रोड उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में रोड का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का आना जाना, रोडों का कनेक्ट होना, क्योंकि हॉस्पिटल में और स्कूल का आना जाना बच्चों का रहता है, क्योंकि जब दरिया का बहाव ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो ये रोड आप देख सकते हो, इस रोड की हालत कम से कम 1 साल से ये पेंडिंग में है। तो हमें उम्मीद है कि ये बात जो है हमारी बात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और एसडीएम तक पहुँचे और
और एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचे ताकि इस रोड को कम से कम ठीक किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में आमदोरफ्त गाड़ी में सामान आना जाना जो है उनके लिए सहूलियत हो जाए। मजीद साहब, आप भी इस रोड में आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मांग रहेगी आपकी आखिर इंतजामिया से? हम डीसी साहब और ये अपने एसडीएम साहब से डिमांड करते हैं कि एक ही डिमांड करते हैं कि हमारी हालत बहुत खस्ता है इस वक्त रोड की। मैं उम्मीद करूंगा ऑफिसर साहिबान से कि वो इस पे तवज्जो फरमाएं, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे, और उनको भी दुख होगा कि ये अभी भी रोड से महरूम है। आपको एक मतलब होनेस्ट ऑफिसर मिले हैं। एसडीएम की बात करूं मैं, एसडीएम साहब भी और डीसी साहब भी, क्या कहना चाहते हैं मुश्ताक साहब आप? आखिरकार एसडीएम साहब और डीसी साहब से आपकी क्या मांग रहेगी? तो जो आज तक हमें देखने को मिला, जैसे एसडीएम मोहर और डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब जो ने जो अभी तक जो भी कदम उठाए हैं वो तकरीबन उनने सक्सेसफुल किए हैं, और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि यहाँ के लोगों की जो डिमांड है, आप इस रोड की हालत भी आप हमने दिखाया, तो हमें उम्मीद है कि उनने जो आज तक काम किए वो बड़े तेज़ी की ओर जा रहे हैं, और ये काम भी ज़रूर वो हमारी बात उन तक पहुँचे और ये लोगों का मसला जो है हल किया जाए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि सलाम करता हूं मैं सबसे पहले यहाँ के इन लोगों को जो कि वहाँ निकल आए, सामने आवाज़ अपनी रखी इंतजामिया के सामने। इनको ये उम्मीद है, खास करके मैं बात करूं डीसी साहब की स्पेशली, इनकी ये उम्मीद है डीसी साहब से और एसडीएम साहब से, इनकी ये उम्मीद है, भरपूर उम्मीद से ये निकले हैं। मैं भी ये उम्मीद रखूंगा कि हमारे इंतजामिया जो है वो इनको नाउम्मीद ना करे, ना खुश ना करे, इनको खुशी से ये सड़क जो है इनके लिए जो इसका काम जो वो शुरू होना चाहिए। खास करके मैं बात करूं उस ठेकेदार का, जो भी इस पे ठेकेदार है, अगर मेंटेनेंस, अगर आपने यहाँ पे रोड ली, यहाँ पे जो रोड यहाँ से ली थी, तो उसके बाद इस सड़क पे जो आपका बनता था कि इस सड़क पे जो है वो ध्यान देना था आपका। बहरहाल क्या कह सकते हैं, जहां अपने ही लूटने पे भी बैठे हों, लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी एसडीएम साहब से और डीसी साहब से और एलजी साहब से कि इनकी रोड जो है वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।